जय माँ शारदे। आज का एपिसोड स्वास्थ्य के बारे में। कई प्रकार का एपिसोड करने के बाद आज स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई कमाई आदि करने के लिए शरीर का मजबूत होना, स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर निरोगी होगा, तंदुरुस्त होगा तो ही सारा कार्य कर पाएंगे। उनके लिए 3 प्रकार की टैबलेट आती है। 3 प्रकार की टैबलेट में छोटी मोटी बीमारियों के लिए पहला प्रकार है वो है समय। हर कार्य समय पे, खाना समय पे, सोना समय पे, जागना समय पे, पढ़ाई समय पे, निश्चित समय तय करो और हर काम समय पे करो। तो ये पहली गोली है। उस गोली से छोटी मोटी बीमारियां अपने आप कम हो जाती है। यदि बीमारी उससे थोड़ा बड़ी है तो दूसरी गोली आती है फूड। फूड माने भोजन। भोजन में ज़्यादातर आजकल जो जंक फूड है वो जंक फूड से बचिए। घर का खाना लीजिए। खाना में भी काफ़ी केयरफुली के साथ करना पड़ेगा। खाना ध्यान से खाना चाहिए। खाना खाने में सुबह सुबह में नाश्ता, वो भी 8 बजे के पहले नहीं होना चाहिए। 8 बजे के बाद 12 बजे के पहले वो नाश्ता का समय होता है। उनके बाद नाश्ता में भी कई बार ऐसा होता है कि अपने खाने से कई गुना ज़्यादा तो नाश्ता कर लेते हैं, तो उसको नाश्ता नहीं कहा जाता है। नाश्ता के लिए आवश्यक है कि जिसकी जो उम्र है उसको आधा कर दो, 2 से भाग दो और एक जीरो लगा के उतना ग्राम, जैसे कि 30 साल की उम्र है, 30 का आधा होता है 15 और 15 में एक जीरो लगाओ तो 150 ग्राम नाश्ता। नाश्ता में भी हो सके तो फल फ्रूट ज़्यादा आवश्यक होता है और फल फ्रूट का नाश्ता शरीर के लिए अच्छा है। खाने में जो खाना खाते हैं, जो लगातार खाते हैं खाना उतना ही खाना है। उसमें थोड़ा डाइट पे ध्यान देना है। डाइट माने हम लोग ये समझते हैं कि नहीं खाना या ये खाना बहुत हेवी है, इससे फैट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगा। नहीं, डाइट का मतलब आप उसके साथ कच्चा भोजन, कच्चा सब्जियों का भोजन लें, जिसको हम सलाद कहते हैं, जैसे मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर इत्यादि। उसका भी प्रमाण है। जितना उम्र है, यदि बड़ी एज का है तो उम्र को 5 से डिवाइड करके 0, छोटी उम्र है तो 4 से डिवाइड करके 0 लगाकर उतना ग्राम खाइए। जैसे कोई 40 साल का सदस्य है तो 4 से डिवाइड किया तो 10 आया, 0 लगा दिया, 100 ग्राम सलाद होना चाहिए। कोई कहोगे कि सलाद खाने से फिर खाना नहीं खा सकते हैं या खाना कम खाएंगे। 1-2 दिन तक ऐसा महसूस होता है, लेकिन बाद में जो आप नियमित खाते हो उतना ही खाना खा पाओगे, उसमें कोई कमी नहीं होगा। तो और रात का खाना ज़्यादातर तो कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले ही खा लेना चाहिए, लेकिन सूरत जैसे शहर में संभव नहीं है, तो सोने के 2-2.5 घंटे पहले खाना हो जाना चाहिए, जिससे जो खाना खाते हैं वो 2-2.5 घंटे में पाचन भी हो जाए और उसकी समस्या भी न हो कि जैसे एसिडिटी का होना, गैस का बनना, वो भी न हो। ये दूसरा टैबलेट है। छोटी मोटी बीमारी पहली टैबलेट समय से ख़त्म होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा बीमारी है तो उनके लिए दूसरी गोली है खाना। खाने पे कंट्रोल हो सके, बाहरी चीज़ न खाओ, हो सके तो शुद्ध चीज़ों का या घर की चीज़ों का आग्रह रखो।
ये दूसरी गोली है। और यदि ज़्यादा बड़ी और भयंकर बीमारी है तो उसके साथ में एक और गोली, वो तीसरी गोली होती है। तीसरी गोली माने 0 वोल्टेज। अब शरीर के अंदर वोल्टेज का क्या काम है? तो शरीर के अंदर वोल्टेज, जैसे हम घरों में देखते हैं बिजली, बिना अर्थिंग का बिजली नहीं चलती है, उसी प्रकार यहाँ पर शरीर के अंदर भी वोल्टेज 0 होगा तो हमारा शरीर कार्य फुल करेगा, 100% वर्किंग करेगा। अब शरीर के अंदर अर्थिंग देने के लिए न तो ज़मीन में गड्ढा करना हो, न ही गड्ढे में तांबा नमक डालना है, लेकिन हमारे शरीर को अर्थिंग के लिए जो कुदरत की बनी हुई ज़मीन है, घर के फर्श नहीं, पार्टेक वाले नहीं, घर के अंदर टाइल्स वाला नहीं, लेकिन जो कुदरत की बनी हुई ज़मीन है, उसके ज़मीन पर नंगे पाँव यानी बिना जूते का यदि हम चलते हैं तो ज़मीन से हमें अर्थिंग मिलता है। छोटी मोटी बीमारी, पहली गोली समय से 2 हफ्ते में उसका रिजल्ट दिखेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा बीमारी है, दूसरा साथ में दूसरा फूड खाने पर 2 चीज़ का ध्यान करने में और मध्यम गति तक की बीमारियां कम हो जाती है। और तीसरा चीज़ जो अर्थिंग, ये 3 चीज़ कर लेने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। शरीर स्वस्थ रहेंगे तो हम मस्त रहेंगे, और मस्त रहने के लिए ये तीनों चीज़ आवश्यक है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे जितना भी उम्र हो, लेकिन सब उम्र के लिए ये चीज़ आवश्यक है। ये करेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। जब तंदुरुस्त रहेंगे तो ही पढ़ाई लिखाई कमाई आदि कर पाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। जय माँ शारदे।